सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर, है ना। तो पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जस्ट स्टार्ट किया था एंड कुछ बेसिक टर्म पढ़े थे, है ना। और लास्ट क्लास में आई थिंक हमने पढ़ा था कैसे हम ई नोट निकालते हैं ना, ई नोट ऑफ हायर माइनस ई नोट ऑफ लोअर जो पोटेंशियल रहता है इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टर्म में देखा था, है ना। फिर अपने के पास एक बात आती है ना कि जैसे हमने कुछ लेक्चर पढ़ा था कि ई नोट बार बार चिल्ला रहे थे, है ना। तो यहाँ पर एक चीज बताओ भाई, ई नोट निकलता कैसे? भाई कैसे तो निकलता ही होगा। अब अलग अलग वैल्यू थी, जैसे हमने याद है, मेरे को याद आ रहा है कॉपर का था और आई थिंक जिंक किसी का था, है ना। तो वहाँ पे अलग अलग वैल्यू दी हुई थी, है ना। तो अलग अलग वैल्यू कैसे आती है ना, तो उसके अराउंड ये चीज घूम रही है। अभी जो आज का टॉपिक वो है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। अब देखो ये कैसे निकलता है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस लेते हैं, है ना। अब रेफरेंस किसका होगा? वो होगा अपना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाइड्रोजन का, है ना। अब इसमें हम करते क्या है, एक अपनी सेल लेते हैं जिसके अंदर क्या रहता है, अपने पास एक सॉल्यूशन रहता है एंड उसमें क्या करते हैं हम, एक प्लेटिनियम वायर लगाते हैं, है ना। और उसके ऊपर एक फ्लास्क कवर करते हैं उससे, है ना। और उसके अंदर क्या करते हैं हम, हाइड्रोजन गैस जो फ्लो करवाते हैं, है ना। अब ठीक है, और जो कंसंट्रेशन है इस सॉल्यूशन की वो है 1 मोलर, ठीक है भाई। अब इससे क्या होगा, यहां से धीरे धीरे जो हाइड्रोजन होगी, हाइड्रोजन से अंदर जाएगी, यहां से क्या होगी, H2 जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H पॉजिटिव के अंदर, और इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, है ना। अब जो हमने माना कि मैंने जैसे कि बोला कि क्या होता है, रेफरेंस होता है। अब किसी भी चीज का रेफरेंस आपने फिजिक्स में, मैथ में पढ़ा, अब रेफरेंस ज्यादातर क्या चीज लिया जाता है, जीरो, है ना। तो हम आप यूज कर रहे हो एक रेफरेंस जो कि जीरो है ना, तो उसके रिस्पेक्ट में जो पोटेंशियल आ रहा है ना, उसके रिस्पेक्ट में जो पोटेंशियल आ रहा है ना, हम फर्दर क्या करेंगे, जो हमने ये जो सेल लिया है ना हाइड्रोजन का, उससे क्या करेंगे, इसका अटैच करेंगे किसी जो अपना जो अदर सोल्यूशन रहेगा, जैसे जिंक का हो गया, कॉपर का हो गया ना, एक अनदर सेटअप बनाएंगे, इसके अंदर जिंक का सोल्यूशन होगा, है ना, ZnSO4 का, है ना, या फिर उसके अंदर रोड रहेगी जिंक की, है ना। तो इसके रिस्पेक्ट में, रेफरेंस के रिस्पेक्ट में उसका क्या पोटेंशियल निकल के आ रहा है, वहां से मेजर करते हैं जिंक का पोटेंशियल, है ना। किसी तरह हमने कॉपर का सेटअप बना दिया इसके साथ, तो वहां से कॉपर का निकल के आएगा, या फिर किसी और मेटल का ले लिया तो उसका निकल के आएगा ना। तो हम इसको रिस्पेक्ट मान, इसको रेफरेंस मान के निकालते हैं सभी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे बात लिखी भी है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैज असाइन्ड टू बी जीरो, और इसका हम क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं, ठीक है। द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल हाफ सेल कैन नॉट बी मेजर्ड, सो वी कैन मेजर ओनली द डिफरेंस बिटवीन द टू हाफ सेल, है ना। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। अब आगे देखो, आगे जैसा कि मैंने अभी बताया, क्या करेंगे, एक साइड में अपनी जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो लेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे, जो जिसका भी अपने को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, मैं बोल दूं यहाँ पे इसका लिए हमने जिंक का ले लेंगे या फिर कॉपर का ले लेंगे, जो भी अपने को चाहिए, है ना। कैथोड पे किसको लेंगे, जो भी मेटल का अपने को निकालना है यहाँ पे, है ना, एनोड पे इसको रखेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाली पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे जिसका भी अपने को निकालना है ना। तो ये हमने कल देख चुके हैं। यहाँ से क्या होगा, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। जो ये लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन वो यहाँ से होते होते यहाँ पे पहुंचेंगे, और यहाँ से फिर क्या करेगा, कैथोड पे क्या हुआ, रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो अपनी मेटल एम पॉजिटिव मेटल थी वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को गेन करके यहाँ से क्या होगा, जो सॉल्यूशन के अंदर अपने पास मेटल थी Mn बोलता हूँ, वो क्या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और गेन करेगा तो यहाँ से क्या बना देगा, मेटल डिपॉजिट हो जाएगी, है ना। मेटल डिपॉजिट होगी तो फिर यहाँ से क्या होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप हो, पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा, है ना। और हम क्या करेंगे, उसी डिफरेंस को यहाँ पे मेजर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर, है ना। तो ये उसका पूरा सेटअप था कि कैसे हम यहाँ पे मेजर करते हैं डिफरेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। और यहाँ पे अपने को पता है, अच्छा ई नोट कैसे लिखेंगे उसका रिस्पेक्ट में, देखो हम जैसे मैंने कल देखा था कि हम इन टर्म्स ऑफ बात करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, तब क्या लिखते हैं, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, है ना। तो यहाँ से अपने को पता है कैथोड पे क्या आने वाला है, जो हम यहाँ पे सेटअप लगा रखा है, जिंक का बोल दो, कॉपर का बोल दो, किसी को XYZ जिसका बोल रहे हो, है ना। माइनस एनोड पे, एनोड क्या है यहाँ पे अपने पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मैंने अभी पता क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। तो इस तरह से आप इसका निकाल सकते हो भाई, है ना। ओके, देन आगे अपने पास आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना। अब ये कुछ नहीं है, जो मैंने अभी बताया क्या, कि डिफरेंट आप इलेक्ट्रोड, जिंक का हो गया, कॉपर का हो गया, XYZ किसी का भी एक रेफरेंस मान के हाइड्रोजन को आपने एक क्या किया, सभी का पोटेंशियल निकालना, सभी का इंडिविजुअली, चाहे प्लस में आए माइनस में, एक उसको सीरीज में अरेंज कर दिया। कहने का मतलब ये है भाई, हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, वहां से अपने कुछ डेटा मिल गया, है ना। कुछ डेटा मिला, मैं बोलता हूँ ये A है, ये B है, C D E F, इसको अरेंज किया, मैं बोलता हूँ इसका सबसे कम था, है ना। फिर धीरे धीरे पॉजिटिव आना स्टार्ट हुआ,
और ये सबसे ज्यादा है, बस हमने इसमें अरेंज कर दिया इसको, बस ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना। तो ज्यादातर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किस में देखते हैं? अब देखो किसी में इसको अरेंज कर सकते हो, मैंने जैसे बताया किस में, या तो रिडक्शन पोटेंशियल में अरेंज कर लो या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में अरेंज कर लो। जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, हमने कल बात की थी, इन टर्म्स ऑफ या फिर मिलेगा आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर मिलेगा इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। बट डिफरेंस किसका होगा? साइन का, एक दूसरे के उल्टे होंगे, ये हमने ऑलरेडी कल बात कर चुके हैं यहाँ पे, है ना। बट जो आपको एनसीईआरटी में या फिर ज्यादातर बुक्स में मिलती है वो अकॉर्डिंग टू रिडक्शन पोटेंशियल मिलती है, और ज्यादातर क्वेश्चन भी इसी के राउंड में घूमते हैं, है ना। तो रिडक्शन पोटेंशियल में सबसे सीरीज में कैसा देखते हैं हम, सबसे जो ऊपर एलिमेंट रहता है जैसे ए, तो उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होता है, सबसे कम मतलब मैं बोलता हूँ लेट्स से ये होता है अराउंड 3 पॉइंट समथिंग के अराउंड, 3 पॉइंट समथिंग, है ना, ये लो ऐसा कुछ सबसे कम। फिर धीरे धीरे पॉजिटिव वैल्यू आना स्टार्ट होती है ना। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है मिड वाला, ये मान लो यहाँ पर आया अपने पास हाइड्रोजन वाला, है ना, यहाँ पे क्या आएगा 0, हमने रेफरेंस माना ना, एक टाइम पे रेफरेंस का भी तो आएगा, है ना। तो 0 के बाद फिर यहाँ से स्टार्ट होनी है पॉजिटिव वैल्यू आती, पॉजिटिव वैल्यू आते आते फिर एक टाइम आएगा जो सबसे नीचे आएगा, उसी सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू ये होती है अराउंड अप्रोक्सीमेटली 3.98 समथिंग, रफ आइडिया दे रहा हूँ बस, आप मेरे पूरा आप वैल्यू देख भी सकते हो, बट रफली इसके अराउंड ही आसपास घूमती है वैल्यू, है ना। तो ये ऐसी बात है कि जो रेफरेंस था अपना हाइड्रोजन, उससे ऊपर ऊपर हाईली नेगेटिव और नीचे नीचे हाईली पॉजिटिव वैल्यूज मिलती है आपको, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उस जो सभी डेटा थे उसको हमने अरेंज कर दिया, तब कुछ आपको दिख भी रहा होगा, है ना। सबसे पहले आपको दिख रहा है लिथियम, है ना, फिर पोटेशियम, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको ऐसे कुछ सीरीज दिख रही होगी ना, ये ऐसे है ना भाई, ऐसे, देन यहाँ से ये ऐसे, देन यहाँ से ऐसे, कुछ इस तरह से, ठीक है भाई। तो यहाँ से आपको एक वर्टिकली सीरीज देखने को मिलेगी अकॉर्डिंग टू रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और बीच में यहाँ पे क्या रहा होगा हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल ये क्या रहा होगा 0, है ना। अब 0 से इससे नीचे नीचे पॉजिटिव वैल्यू और ऊपर से हाईली नेगेटिव वैल्यू देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। अब एक चीज देखने वाली है, अच्छा ये किसके अकॉर्डिंग अरेंज की गई है? अकॉर्डिंग टू रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में इंट्रोड्यूस की गई है, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं समझाऊं आपको, जैसे मैंने क्या बोला, इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल मैंने एक सीरीज अरेंज कर दी कुछ इस तरह से, है ना, जिसमें यहाँ पे बीच में कहीं पे 0 वैल्यू रही होगी, नीचे यहाँ पे सबसे पॉजिटिव वैल्यू रही होगी, है ना, और यहाँ पे सबसे नेगेटिव वैल्यू रही होगी ऊपर की तरफ, ठीक है। और किसकी टर्म में अरेंज है ये? रिडक्शन पोटेंशियल टर्म में। सबसे ऊपर देखने को मिल रहा है लिथियम और सबसे नीचे देखने को मिल रहा है अपने को फ्लोरीन, है ना, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अब एक चीज समझो, मैं बोल रहा हूं रिडक्शन पोटेंशियल, सबसे पहले मैं बात करता हूं, चलो मैं फ्लोरीन की बात करता हूं, इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल है, और फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन का आपको पता है जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हाईली पॉजिटिव है ना, मतलब पूरी की पूरी सीरीज में फ्लोरीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो सबसे ज्यादा रहने वाला है, हाईली पॉजिटिव रहने वाला है। और आपको याद हो कल हमने एक चीज पढ़ी थी, जिसका जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वो क्या होगा? रिड्यूस, है ना। क्या बात पढ़ी थी? higher reduction potential species gets reduce, है ना, जिसका ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वो रिड्यूस हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली जिसका कम होगा वो क्या हो जाएगी? ऑक्सीडाइज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं कंपेयर करता हूं कि दो स्पीसीज को, मैं बोलता हूं फ्लोरीन ले लिया मैंने लेट एग्जांपल के लिए, है ना, एक समथिंग कुछ अलग ले लेता हूं, या फिर देखो जो कल हमने एक एग्जांपल लिया था उसी से देखते हैं, है ना। एक बोलता हूं जिंक है मेरे पास, एक है मेरे पास कॉपर, है ना। अब एक चीज देखो यहां से कॉपर ये रहा आपका, कॉपर यहाँ पे, ठीक है, और जिंक रहा कहीं यहाँ पे, है ना। तो देखो हाइड्रोजन के नीचे साइड में है, मतलब कहीं ना कहीं इसकी पॉजिटिव वैल्यू रही होगी, जिंक जो है वो हाइड्रोजन से पहले है, मतलब नेगेटिव वैल्यू रही होगी, है ना। तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू मेरे को नहीं याद है, तो यहां से क्या लिखेंगे, जो ई नोट रहा होगा वो कॉपर के लिए वो क्या रहा होगा, मैं बोलता हूँ प्लस का एक्स रहा होगा, है ना, और ई नोट ऑफ जिंक वो क्या रहा होगा, मैं बोलता हूँ माइनस का वाई रहा होगा, है ना। तो हमने जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अब मैं बोलता हूँ कि आपके पास ऐसा कोई सोल्यूशन है कॉपर है जिंक का ऐसा कुछ, है ना, तो वहां से कौन रिड्यूस होगा कौन ऑक्सीडाइज होगा कैसे बताओगे? इसी कॉन्सेप्ट से, है ना। कैसे कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई वो रिड्यूस हो जाएगा। तो यहां से अच्छा एक बात ध्यान रखनी जरूरी है, ये जो है किसी टर्म में होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। चलो मैंने बोल दिया
कि जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में ही है ना, तब क्या होगा, अब यहाँ से इसकी वैल्यू क्या है रिडक्शन पोटेंशियल टर्म के टर्म में हाई है, तो हाई है तो ये स्पीसीज क्या होगी, रिड्यूस हो गई, है ना, तो ये स्पीसीज क्या हो जाएगी, अपने आप ऑक्सीडाइज हो जाएगी, है ना। तो आपको याद हो वहां से जिंक Zn से Zn2 पॉजिटिव में जा रहा था एंड कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में जा रहा था, ठीक है। अब इसके अलावा ये तो चलो हो गई इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। अब इसका उल्टा अगर इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ ले तो मैंने क्या बोला था, साइन चेंज हो जाएगा, मतलब जो नेगेटिव का था वो पॉजिटिव का हो जाएगा, मतलब अब यहाँ से इन टर्म्स ऑफ मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ रहा हूँ, तो ये जो हाईली पॉजिटिव था वो क्या हो जाएगा, हाईली नेगेटिव, और जो हाईली नेगेटिव था हाईली पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब उल्टा आ जाएगा, यहाँ कहीं पे लिथियम आ जाएगा, यहाँ कहीं पे फ्लोरीन आ जाएगा, बीच में यहाँ कहीं पे अपना हाइड्रोजन था ही, है ना, और ये कहते हैं हाईली पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी इसकी और इसकी हाईली नेगेटिव वैल्यू, है ना। अब सेम एग्जांपल दूं मैं आपको कि जैसे ए कोई स्पीसीज है, एक बी कोई स्पीसीज है, अभी बात हो रही है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बात हो रही है मान लो, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ एग्जांपल के लिए कि जो बी का जो पोटेंशियल है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो मान लो लेट्स से 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ए का जो है मैं बोलता हूँ 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, चलो माइनस का बोलता हूँ, है ना। अब ये इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तब यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो क्या होगा उस स्पीसीज का जिसका हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा, है ना। तो यहां से ऑक्सीडेशन किसका देखने को मिलेगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, तो ये क्या होगा ऑक्सीडाइज, और जो बाकी दूसरा बच गया वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस, है ना। अच्छा इससे और भी चीजें देख सकते थे आप, क्या कि आपको पता है ये फ्लोरीन जो है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना, सेल्फ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है ना, क्योंकि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल वो हाईली पॉजिटिव है, अगर खुद रिड्यूस हो रहा है तो अदर को क्या कर देगा, ये अदर्स विल ऑक्सीडाइज, है ना। और वो स्पीसीज क्या होती है जो खुद रिड्यूस होती है और दूसरे वाले को क्या करती है ऑक्सीडाइज, उनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप बोल सकते हो जैसे जैसे अप टू डाउन जाते हो वहां से कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टी बढ़ती है ना, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ बढ़ोगे, है ना। उसी तरह मैं उल्टा यहाँ पे बोलूं, ये क्या है आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल हाईली नेगेटिव, मतलब वो पक्का क्या हो रहा होगा, सेल्फ क्या हो रहा होगा वहां पे उसका, सेल्फ हो रहा होगा वहां पे उसका ऑक्सीडेशन, सेल्फ ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो अदर को क्या करके देगा, रिडक्शन। और वो सब्सटेंस वो स्पीसीज कौन सी होती है जो खुद ऑक्सीडाइज होती है दूसरे को रिड्यूस करती है, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो ये भी बोल सकते हो जैसे जैसे आप अप टू डाउन जाओगे वहां से आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट कैरेक्टर वो क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं, ये भी बोल सकते थे, है ना। देखो अभी कुछ और प्रॉपर्टीज भी है, जैसे यहां से आपके पास पता हो जैसे अपने पास बीच में हाइड्रोजन आ गया, है ना, ऊपर अपने पास पॉजिटिव वैल्यू, सॉरी नेगेटिव, नीचे आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज, है ना। बट एक चीज जितना ज्यादा अपने पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव, है ना, वो उतनी ही क्या होती है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होती है, ठीक है। दीज आर द गुड रिड्यूसिंग एजेंट, इसकी बात हमने कर ली। दूसरा ये बताया जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल लो वो क्या होगी, एक्टिव रिएक्टिव मटेरियल, है ना, उसकी रिएक्टिविटी काफी हाई रही होगी, है ना। फिर हमने हाइड्रोजन नीचे की बात की, इसकी पॉजिटिव वैल्यू वो क्या होगी, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो क्या होगी, लीस्ट रिएक्टिविटी, है ना, ठीक है। और बोल सकते हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या रहा होगा, हाई रहा होगा, ये तो हमने बात कर लिया, है ना। और ये हम बोल चुके हैं, पढ़ना ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके बारे में। ओके नेक्स्ट अपने पास आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी आपने अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है या फिर थोड़ा बहुत आइडिया आपको, तो वहां से हम दो चीजें पढ़ते हैं गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में ना। तो वहां से अपने क्या बताता है, एक डेल्टा जी जो है गिब्स फ्री एनर्जी, है ना, किसी टर्म में पढ़ते हैं इसको डेल्टा जी, है ना, गिब्स फ्री एनर्जी। तो आपको ये दो एप्लीकेशन देखने को मिलती है इसकी, एक तो बताता है ये वर्कफुल हेल्पफुल वर्क जिसको बोलते हैं पीवी वर्क, है ना, दूसरा बोलते हैं एक नॉन हेल्पफुल वर्क या फिर जिसको बोलते हैं नॉन पीवी वर्क, है ना। तो यहाँ से इसकी एक एप्लीकेशन अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है, दैट इज नॉन पीवी वर्क, है ना। अब यहाँ पे थर्मो में वहां पे क्या हो रहा था, जिसको बात कर रहे थे पीवी वर्क, वो क्या था, एक्सपेंशन या कंप्रेशन ऑफ पिस्टन, उसके अराउंड वर्क की बात कर रहे थे, है ना। बट ये क्या आता है अपने पास यूजफुल वर्क बोल दो,
हेल्पफुल वर्क बोल दो, है ना, या फिर नॉन पीवी वर्क बोल दो, उसकी एप्लीकेशन अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है ना। ठीक है, तो यहाँ से एक्चुअली होता क्या है, डेल्टा जी इज द नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, ओके। देन यहाँ से बात यह है कि आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे। हाँ, तो आपने फिजिक्स में या फिर जब भी पढ़ा हो, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, है ना। अगर नहीं पढ़ा तो आप याद भी रख सकते हो कि जो चेंज इन वोल्टेज वो होता है वर्क डिवाइड बाय चार्ज, है ना। तो यहाँ से बोल सकते हो वर्क इज इक्वल टू डेल्टा वी इंटू में क्यू। ठीक है, अब डेल्टा वी चेंज इन वोल्टेज वो क्या है अपना, इनोटी तो है ना। इनोटी इज दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, या फिर स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, दैट इज ई नोट ऑफ द सेल, है ना, इनटू में क्यू, है ना। अब आगे देखो ई नोट तो आगे अपने पास, बट इनटू में क्यू है, क्यू इज द चार्ज। अब देखो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, अपने को पता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, ये तो बात होगी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना। वही मैं बात करूं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, तो आपने अगर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा हो तो हम क्या करेंगे, वहां से एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, क्योंकि एक मोल में अपने पास इतने एटम्स है, इतने आयन्स होते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, एक मोल के अंदर चार्ज निकालने के लिए आपने उस चार्ज को मल्टीप्लाई कर दिया एवोगाड्रो नंबर से, तो आपके पास ऐसा कुछ डिजिट देखने को मिल गया 965000, है ना। तो आपको याद रखना है। अच्छा, इसको बोलते हैं फैराडे, है ना, क्या बोलेंगे इसको, 1 फैराडे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज होता है, 1 फैराडे, दैट इज 96500। ठीक है, तो ये तो बात होगी एक मोल के अराउंड, है ना। इसी तरह अगर मेरे को n नंबर ऑफ मोल दे दिए तो क्या करोगे, n टाइम्स ऑफ f, है ना, n टाइम्स हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ये तो मैंने वन मोल के रिस्पेक्ट में बात की, पर n के लिए n फैराडे हो जाएगा। ठीक है, तो बस वही अपने पास यहाँ से चार्ज आ गया इन टर्म्स ऑफ फैराडे। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जो हमने अभी देखा था, वर्क इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल मल्टीप्लाई बाई क्यू, है ना। ई नोट मल्टीप्लाई बाई क्यू की वैल्यू क्या रखी है अपने, एन इंटू में एफ, और वर्क डेल्टा जी क्या था, नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क या फिर हेल्पफुल वर्क, है ना। तो यहाँ से वर्क की हमने सिंपल यहाँ से वैल्यू रख दी, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन एफ ई नोट ऑफ द सेल, है ना। तो यहाँ से अपने पास इंपॉर्टेंट डेरिवेशन निकल के आई। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन में क्या दिया अपने को, एक सेल दिया हुआ है, ठीक है, उसके अराउंड अपने को पोटेंशियल गिवन है, कितना पोटेंशियल है भाई, ठीक बात है। फिर क्या बोला है, गिव्स फ्री एनर्जी बताओ, है ना, या फिर गिव्स फ्री एनर्जी कन्वर्ट करनी है यहाँ से। तो अपने को यहाँ से अपने पास फॉर्मूला पता है गिव्स फ्री एनर्जी का, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी का, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट ऑफ द सेल। तो यहाँ से आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले इसकी ना पूरी कंप्लीट रिएक्शन लिख लो। तो जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, जो लेफ्ट साइड में होता है ना, वो होता है एनोड के ऊपर, एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, है ना। तो यहाँ से इसकी पूरी रिएक्शन लिखोगे तो क्या लिखोगे, जिंक से जो है वो ऑक्सीडाइज कर रहा होगा किसके अंदर, Zn2 पॉजिटिव के अंदर, और वहां से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होंगे, निकल रहे होंगे। फिर कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, तो यहाँ से क्या होगा, Fe2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा और बना रहा होगा Fe। क्या करेंगे, ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को, ऐड करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनी, Zn प्लस Fe2 पॉजिटिव गिव्स यहाँ से Zn2 पॉजिटिव प्लस में Fe, है ना। कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा अपने को। ठीक है, अच्छा यहाँ से हमने बात की थी, E दिया हुआ अपने को, F की वैल्यू अपने को पता है, और N क्या है, N बेसिकली बोल सकते हो, N नंबर ऑफ मोल्स नहीं बोलेंगे यहाँ पे, N इज द चार्ज बोल रहे थे ना, कितने वहां पे चार्ज है या कितना 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की थी, है ना। तो यहाँ से N के अराउंड क्या बोलोगे, N यहाँ पे बोल सकते हो कि कितना यहाँ पे अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं अपने पास, है ना। हमने क्या किया था, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर देखा था, चार्ज देखा था, फिर हमने N की बात की थी। तो यहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ चार्ज या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस ड्यूरिंग द रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पे कितने हो रहे हैं अपने पास, 2 हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ से N की वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो यहाँ से अगर वैल्यू पुट करें तो ये क्या आएगा, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -2 इंटू में फैराडे की वैल्यू हमने अभी देखी थी 96500 इंटू में, और यहाँ से ई सेल आपको दिया हुआ है दैट इज 0.32। इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपना डेल्टा जी यहाँ से इजिली निकल जाएगा, है ना। तो इतना इजी था अपने पास ये पीवाई क्वेश्चन, नीट से आया हुआ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक और अच्छा क्वेश्चन
आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 रिएक्शन गिवन है, उनका ई नोट दिया हुआ है, फिर अपने को तीसरा रिएक्शन दिया है, बस पूछा है कि इसका ई नोट बताओ, है ना। ये भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है नीट का, है ना। तो इसको करने से पहले एक बात बताना चाहूंगा आपको कि जो ई नोट ऑफ द सेल होती है, ई नोट, है ना, इसको डायरेक्टली आप ऐड नहीं कर सकते। आपने पढ़ी थी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थर्मो में अगर पढ़ी हो, है ना, तो वहां पे क्या होता है अपने पास, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसको आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, और एक्सटेंसिव जिसको आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्टली आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको फॉर एग्जाम्पल बोलता हूँ थर्ड रिएक्शन के लिए निकालना है, तो आप इन दोनों को जोड़ दो, है ना, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है, क्योंकि जो ई नोट ऑफ सेल रहती है, ई नोट ऑफ सेल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक बात है। एंड जो हमने बात की थी गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नोट, ये जो होता है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। इसके लिए आप लिख सकते हो क्या, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू डेल्टा जी वन प्लस माइनस, जो भी लिखना चाहो अपने अकॉर्डिंग, ये आप इसके लिए लिख सकते हो, ठीक है। बट आप डायरेक्टली ई नोट के लिए नहीं लिख सकते, है ना। तो वो क्या करना है, कहीं ना कहीं इनका यूज करके ई नोट के टर्म में इक्वेशन बनाएंगे और वहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आपको 2 इक्वेशन गिवन है, जो आपको डेटा गिवन है, उन 2 की हेल्प से आप थर्ड इक्वेशन कैसे बना सकते हो। मतलब समझ रहे हो, आपको 2 इक्वेशन शुरू में दी है, उसकी हेल्प से आपको ये थर्ड वाली इक्वेशन बनानी है। कैसे बनेगी, देखो यहां से अपने को दिख रहा है कि ना राइट साइड में आपको 2mn3 पॉजिटिव है, इस इक्वेशन में अपने पास है राइट साइड में है mn2 पॉजिटिव, है ना। तो ठीक बात है, अगर ये कहीं पे ऐसा इधर साइड में होता अपने को लेफ्ट साइड में, तो क्या करते, इस रिएक्शन को रिवर्स करते तो अपने पास साइन पलट जाता। बट अपने पास बाय गॉड पहले से ही अपने पास राइट में ही है अपने पास mn, है ना, तो अपने को रिवर्स करने की जरूरत तो है नहीं। बट एक दिक्कत अभी भी है कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। मैं बोलता हूँ इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन 2 है, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2, है ना, क्योंकि अपने को यहाँ पर कोफिशिएंट अपने पास क्या था 2 था, और यहाँ पे सिर्फ अपने पास 1 था, इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2mn2 पॉजिटिव, यहाँ से बनेगा अपने पास 2mn3 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से ई नोट भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ना अभी, ई नोट इज इक्वल टू ये बनेगा -1.5 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, -3.0, ठीक है। उसके बाद देखो इक्वेशन यहाँ से ये हमने नई इक्वेशन बना ली, बट अभी भी अब क्या करोगे, मैं बोलता हूँ ये बनी अपने पास इक्वेशन थर्ड। अब सोचो अब यहाँ से कैसे बन सकती है कि यार यहाँ पे ना मेरे पास 3mn2 पॉजिटिव है, 3mn2 पॉजिटिव कैसे बनेंगे, 2 तो ये रहे, है ना, और यहाँ से क्या हो सकता है अपने पास, यहाँ से ये रहा mn2 पॉजिटिव। तो क्या करें, यहाँ से अगर मैं इनको ऐड कर दूं, इस वाली इक्वेशन को फर्स्ट को और थर्ड को, तो यहाँ से क्या होगा, 2 और 1 3mn आ जाएगा, और यहाँ से 2mn3 पॉजिटिव है ही, और 1 mn जो है वहां से इस इक्वेशन से आ जाएगा, है ना। तो क्या करना है अपने को, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, है ना। ये समझ गए होगे कि इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को जोड़ेंगे तो अपने पास नेट इक्वेशन जो है वो अपने पास बन के आ जाएगी, है ना। अब इसका यूज कैसे करेंगे डेल्टा जी बनाने में, करना क्या है, यहां से आपको मैं बोलता हूं जो डेल्टा जी नोट, मैं बोलता हूं इस इक्वेशन को जो अपने को चाहिए, है ना, मैं बोलता हूं ये जो इक्वेशन चाहिए ना अपने को, ये इक्वेशन, है ना, इस इक्वेशन को नाम देता हूं मैं 4 नाम देता हूं ना, इक्वेशन 4। तो डेल्टा जी नोट ऑफ 4 वो किसके बराबर होगा, जो यहाँ पे आप ऑपरेशन लगा रहे हो एट द एंड जो जोड़ रहे हो, है ना। तो किसने किसको ऐड किया, आपने इक्वेशन फर्स्ट को ऐड किया है, और यहाँ से जो इक्वेशन थर्ड बनी थी 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको ऐड करके, मतलब डेल्टा जी नोट ऑफ फर्स्ट को ऐड कर रहे हो आप डेल्टा जी नोट ऑफ थर्ड में, सही है भाई, है ना। अब यहां से क्या करो, डेल्टा जी की वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा जी क्या था -NFE सेल, है ना। तो वैल्यू पुट करोगे तो यहां से क्या आएगा, इसको लिखोगे -n क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, है ना। तो इस रिएक्शन में देखो यहाँ पे अपने पास, है ना, यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके अंदर चेक करेंगे, तो यहाँ से ये जो है वो जा रहा है अपने पास, या फिर यहाँ से समझ में ना आए तो क्या करो, इनको ना रिएक्शन को ऐड करके देख लो। रिएक्शन अपने पास फर्स्ट वाली क्या थी, फर्स्ट रिएक्शन थी अपने पास Mn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये जा रहा था Mn के अंदर,
और इक्वेशन थर्ड अपने पास थी 2Mn 2 पॉजिटिव जा रहा था 2Mn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहाँ से हमने ऐड किया तो अपने पास आ 3Mn 2 पॉजिटिव, है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाता और यहाँ से आता Mn प्लस में 2Mn 3 पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ से पूछो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, सिंपल सी बात है, आपको दिख रहा होगा 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब ये मत बोल देना 2 ये हो गए 2 ये हो गए 4 हो गए ना, अपने ऐसा नहीं देखना कि जो सिर्फ याद देखो ये ऑक्सीडेशन में कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं या फिर रिडक्शन में कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि एक बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि अपने पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे होते हैं उतने ही गेन हो रहे होते हैं ना। तो अगर आपकी रिएक्शन बैलेंस है तो ये नंबर सेम ही मिलेगा आपको, चाहे ऑक्सीडेशन के देख लो या फिर रिडक्शन के देख लो, है ना। तो यहाँ से क्या बोलूंगा एन, एन इस रिएक्शन के लिए कितना है 2 है, 2 इन्वॉल्व हो रहे थे, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई बाई, फिर यहां से देखो एफ एच डी रख दिया मेरे पास वैल्यू पुटने की, ई नोट मेरे को इसके लिए निकालना है, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एन, एन इस रिएक्शन के लिए कितना था, फर्स्ट वाले के लिए कितना था 2 था, एफ मैंने एच डी से रखा, ई नोट मेरे को फर्स्ट रिएक्शन के लिए कितना दिया हुआ है -1.18, है ना। तो माइनस 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 ये कितना हो गया प्लस का 1.18, है ना, फिर बीच का साइन प्लस का, है ना, फिर माइनस एन सेकंड रिएक्शन में कितना हो रहा है इस थर्ड वाले में जो ये रिएक्शन थी इसमें कितना था, इसमें भी कितना हो रहा है अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाई एफ, और यहाँ से फिर ई नोट की वैल्यू -1.51, तो माइनस माइनस प्लस तो 1.51 आएगा, है ना। तो यहाँ से क्या दिख रहा है आपको कॉमन 2f, तो कॉमन दिख रहा है, 2f कॉमन निकलेगा कैंसिल हो जाएगा, 2f हो गया कैंसिल हो गया। फिर यहां से क्या आएगा माइनस ई नोट इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ से 1.18 प्लस 1.51, इसको यहाँ सोल्व कर लो तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी सिंपल ई नोट की, है ना। तो यहाँ से ये क्वेश्चन थे डेल्टा जी नोट के बेस के ऊपर, जिसमें से ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, काफी क्वेश्चन पूछे भी गए हैं इसके क्वेश्चन के बेस पे, है ना। अब देखो नेक्स्ट आता है अपने पास नर्नेस्ट इक्वेशन, है ना। अब एक चीज समझो, हमने क्या किया, जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमने कैलकुलेट कर लिया था पीछे, जो पिछले वाली क्लास थी उसमें हमने स्टैंडर्ड ये कैलकुलेट किया था ई नोट, ई नोट आपको याद हो तो ई नोट ऑफ द सेल कैलकुलेट कर लिया था, है ना, जो बेसिकली तो पोटेंशियल डिफरेंस था दोनों के बीच में स्टैंडर्ड स्टेट के लिए, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, है ना। बट जो ईएमएफ होगा एक सेल का, है ना, ई ऑफ सेल होगा वो अपने कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो वो हम किसकी हेल्प से करते हैं, वो करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ नर्नेस्ट इक्वेशन, है ना। तो हम हमारा आज का ये टॉपिक है दैट इज द नर्नेस्ट इक्वेशन, है ना। ये किस लिए काम आता है अपने को, ई ऑफ सेल निकालने के लिए, है ना। और नर्नेस्ट ने एक इक्वेशन दी थी जो आपके सामने है, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ द सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू, ठीक है। इसमें से ई क्या है, ई ऑफ सेल ऑफ द जो अपने निकालना है, ई नोट क्या स्टैंडर्ड स्टेट पे है ना। आर क्या था, आर इज द गैस कांस्टेंट, टी क्या था टेम्परेचर, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन एंड एफ इज द फैराडेज, एन क्यू क्या था, क्यू था रिएक्शन कोएफिशिएंट। अगर आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा होगा रिएक्शन कोएफिशिएंट कैसे लिखते थे, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। तो ये सेम तरीका यहाँ पे भी लिखने का तरीका है, जैसे यहां से मैं आपको रिएक्शन दूं A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, है ना। तो Q कैसे लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड डिवाइड बाय रिएक्टेंट साइड, दैट इज द प्रोडक्ट कौन अपना C और D डिवाइड बाय A और B, है ना। बट आपको याद रखना है कि आपको इन्वॉल्व करना ओनली कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस, है ना। अगर कोई सॉलिड होता, फॉर एग्जांपल ऐसा होता A सॉलिड है प्लस B एक्वस है, अच्छा यहाँ पे स्टोइकोमेट्री भी यूज करता हूँ चलो, और यहाँ से आपको मिल रहा है A पॉजिटिव अच्छा कुछ, और यहाँ पे एक्वस है, और B ऐसा कुछ दे रहा है आपको, दे रहा हूँ सॉलिड यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से रिएक्शन क्वेश्चन कैसे लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड, है ना, और यहाँ से स्टोइकोमेट्री ले लेता हूँ 3 लिखता हूँ, है ना। तो क्या लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड, मैंने क्या बोला आपको, सिर्फ आपको एक्वस को कंसीडर करना है, सॉलिड को कंसीडर करना ही नहीं है। तो क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव जो आपको दिया रहेगा, है ना, रेज़ टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज 3 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A, तो ये सॉलिड है यहाँ पे तो इसको भी कंसीडर नहीं करना है, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B, है ना, और यहाँ से कुछ देना चाहिए था, फॉर एग्जांपल बोलता 2 पॉजिटिव, है ना, और यहाँ से रेज़ टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज 2, है ना। तो इस तरह से आपने रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखना सीखा होगा इक्विलिब्रियम में, ये तो कुछ नई बात थी नहीं यहाँ पे बताने लायक, है ना। और ये एक केमिकल इक्वेशन हमने अभी ये देख ली। उसके बाद में देखो जैसे कि मैं बोल दूं
मेरे को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है फ्रॉम नर्नेस्ट इक्वेशन, है ना। मैं बोल दूं कि आपको ई ऑफ सेल निकालना है एट इक्विलिब्रियम, तब कैसे करोगे? तो आपको पता होना चाहिए दैट एट इक्विलिब्रियम जो ई ऑफ सेल होता है वो जीरो रहता है ना। बस अगर इतना आपको पता रहेगा तो क्या करोगे, बस सिंपल जो अपने पास नर्नेस्ट इक्वेशन थी उसमें क्या करोगे, ई को पुट करोगे जीरो, तो अगर ये जीरो तो यहाँ से पूरी वैल्यू बन जाएगी आपके पास, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, इसको रीअरेंज करोगे आप, ई सेल इधर जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग ऑफ के सी। अब देखो के सी कैसे आया, जब इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाता है तब अपने पास Q इज इक्वल टू के सी, है ना। तो आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा तो आपके लिए कोई नई बात नहीं है ना। जब इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाएगा तो आपके पास रिएक्शन कोएफिशिएंट ही अपने पास इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट बन के आता है, इसलिए मैंने लिखा Q इज इक्वल टू के सी। तो आपने Q को रिप्लेस कर दिया के सी से, तो आप यूज करोगे ये वाली इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम, है ना। क्वेश्चन देख लेते हैं दो इसके बेस पे। सबसे पहले अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने को एक रिएक्शन दी है एंड उसके लिए ईएमएफ निकालना है यहाँ से, है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, है ना। तो यहाँ से हमने भी पढ़ा था नर्नेस्ट इक्वेशन, दैट इज ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग ऑफ क्यू, है ना। अच्छा, जब नॉर्मली अपने पास टेम्परेचर 298 केल्विन रहे ना, मैं बोलता हूँ कि मेरे पास टेम्परेचर 298 केल्विन है, उसी के लिए, है ना। फैराडे की वैल्यू अपने पास फिक्स रहती है 9650, आर की वैल्यू अपने पास फिक्स रहती है ना। तो मैं सभी वैल्यू पुट करके एक कॉमन इक्वेशन ही बना सकता हूँ यहाँ से, दैट इज ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग ऑफ क्यू, है ना। बट ये तभी है जब अपने पास टेम्परेचर जो है 298 केल्विन दिया हो, बट मोस्ट ऑफ द कंडीशन अपने पास टेम्परेचर जो है वो 298 दिया होगा, है ना, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। अगर उसके अलावा कुछ और दिया तो आपको पूरा वैल्यू पुट करके सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है भाई। अच्छा, फिर यहाँ पे ना आपको ई नोट देना चाहिए था, मैं गिवन दे देता हूँ कि ई नोट ऑफ द सेल लेट से इट इज 2.4 वोल्ट, है ना, मैंने खुद से दे दिया, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोलता हूँ कि मेरे को अभी ईएमएफ निकालना है सेल का, तो क्या आएगा, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट मैंने दिया हुआ दैट इज 2.4 माइनस इस क्वेश्चन को यूज करोगे क्योंकि आपको 298 केल्विन दिया है, तो ये आएगा 0.0591 डिवाइड बाई एन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं कैसे चेक करोगे, यहाँ से देखो, यहाँ से निकल जो जीरो से जा रहा है 2 पॉजिटिव के अंदर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। सिमिलरली ये भी यहाँ से +1 से 0 के अंदर जा रहा है, बट अपने पास 2 मोल्स दिए हैं इसके, तो ये भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो जाहिर सी बात अपने पास एन कितना आएगा, 2 आएगा लॉग ऑफ। ये कैसे लिखोगे, जैसे मैंने लिखना बताया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड डिवाइड बाय रिएक्टेंट साइड, है ना। अभी किसको इन्वॉल्व करना, ओनली जो एक्वस के अंदर रहेगा, जो सॉलिड के अंदर है उसको इन्वॉल्व नहीं करना है। तो यहाँ से अपने पास प्रोडक्ट में कौन दिख रहा है, निकल 2 पॉजिटिव, जिसकी कंसंट्रेशन आपको दी है 10⁻⁻3, है ना। तो क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ निकल, चल पहले लिख ही देता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ निकल, ठीक है, डिवाइड बाई, इधर देखो निकल सॉलिड स्टेट में तो इसको लेगो ही नहीं, है ना, यहाँ पे क्या Ag2 पॉजिटिव, है ना। तो क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव रेज़ टू द पावर स्टोइकियोमेट्री दैट इज 2 लिख दिया। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से क्या आएगा, 2.4 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ, कंसंट्रेशन दी थी आपको, है ना, 10⁻³ डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव दैट इज आल्सो 10⁻³, बट यहाँ से आपके पास क्या है, स्क्वायर है ना। तो यहाँ से इसकी वैल्यू सोल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ईएमएफ ऑफ द सेल यहाँ से निकल करके आ जाएगा, इज वेरी इजीली यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के बेस पे आपको क्या दिया इस बार, ई नोट दे रखा है ना, देन फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। अभी थोड़ी देर पहले इक्वेशन पढ़ी थी हमने, ई ऑफ सेल इक्वेशन थी इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग ऑफ के सी, इक्वेशन पढ़ी थी हमने। अपने को दे रखा है ई नोट दे रखा है, ये आएगा 0.59 इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाई, ओके, एन की वैल्यू भी देनी चाहिए थी ना इनको, मैं बोलता हूँ लेट से एन इज इक्वल टू 2 है ना। तो अगर n की वैल्यू अगर 2 है तो लॉग ऑफ के सी यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, इसको सोल्व कर लेंगे, है ना। क्या लिखेंगे इसको, 0.59
इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे 0.59, एक डिजिट आगे खसकाओगे तो ये आएगा 0.59 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻1 डिवाइड बाई 2 log ऑफ kc, है ना। तो ये से कैंसिल और यहाँ से आया 2/10 इज इक्वल टू log ऑफ kc, ये आया 0.2 इज इक्वल टू log ऑफ kc। यहाँ से क्या करोगे, इसका बेस की पावर ले लोगे तो आएगा 10⁻0.2 इज इक्वल टू kc, है ना। तो इस तरह से अपने पास इक्विलिब्रियम क्वेश्चन निकल के आ गया, है ना। सो ऑलराइट गाइस, आज की क्लास में हमने देखा थोड़ी, सबसे पहले हमने जो कल का थोड़ा कुछ बचा हुआ था पोर्शन, दैट इज सबसे पहले कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने देखा, है ना। फिर उसके बाद हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी, है ना। उसके बाद हमने नॉर्डेस्ट इक्वेशन किया, है ना, और कुछ गिब्स एनर्जी के भी क्वेश्चन किए थे, है ना। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, है ना। और आप प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपको आने वाली वीडियोज का लिंक मिल जाए, है ना। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।